हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ के मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ कब हुआ है? कब हुआ है? 11 मार्च को हुआ है। छत्तीसगढ़ शासन के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण तथा संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत ने मुख्य आतिथ्य में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का रंगारंग शुभारंभ 11 मार्च को हुआ। सर्वप्रथम अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित किया गया तथा राज्य गीत के साथ महोत्सव के शुभारंभ की घोषणा की गई। क्लियर है? अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में वर्तमान में समर्थन मूल्य पर कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? कितने लघु वनोपजों की खरीदी की जा रही है? 65, 65। ऑप्शन 3 सही है। 3 वर्षों में समर्थन मूल्य पर खरीदी के लिए लघु वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दी गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। लोकवाणी की 27वीं कड़ी का विषय क्या था, जिसका प्रसारण 13 मार्च 2022 को हुआ? क्या था विषय? इसका सही जवाब है छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। हमारे राज्य में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? कितने प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है? 50%। छत्तीसगढ़ विधानसभा में महिलाओं का प्रतिशत देश की अन्य विधानसभाओं की तुलना में सबसे अधिक है। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में भी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए। राज्य में अचल संपत्ति का पंजीयन महिलाओं के नाम पर कराए जाने पर स्टाम्प शुल्क में कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? कितने प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है? 1%। ऑप्शन 1 सही है। जिसके कारण 1 वर्ष में 50,000 से अधिक पंजीयन हुए और 37 करोड़ रुपए से अधिक की छूट उन्हें मिली। सरकारी पदों में भर्ती के लिए 30% आरक्षण की सुविधा महिलाओं को दी गई है। क्लियर है? ये याद रखना है आपको। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश के कितने थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं? कितने थानों में? इसका सही जवाब है 370 थानों में। ऑप्शन 3 सही है। प्रदेश के 370 थानों में महिला हेल्प डेस्क संचालित किए जा रहे हैं। महिला हेल्पलाइन 181 का संचालन किया जा रहा है। प्रदेश के किसी भी कोने में, ध्यान देंगे, प्रदेश के किसी भी कोने से इस टोल फ्री नंबर 181 पर फ़ोन करके कोई भी महिला सहायता प्राप्त कर सकती है और प्रत्येक जिले में महिला सुरक्षा प्रकोष्ठ का गठन किया जा रहा है। जिला खनिज न्यास निधि बोर्ड में ग्राम सभा सदस्य के रूप में 50% महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित की गई है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए। चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। छत्तीसगढ़ के प्रत्येक जिले में महिलाओं के लिए अपना महाविद्यालय हो, इसके लिए कितने जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं? कितने जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं? 9 जिलों में। क्लियर है? 9 जिलों में नए महिला महाविद्यालय शुरू किए गए हैं। सरकारी महाविद्यालयों में बेटियों की संख्या बेटों से 1.5 गुना हो गई है। इसके कारण कॉलेजों का सकल नामांकन अनुपात भी 3.5% से बढ़कर 18.6% हो गया है। अगला प्रश्न देखिए। प्रदेश में 3 वर्षों में कितने खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं? इसका सही जवाब है 478। प्रदेश में 3 वर्षों में 478 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ स्थापित की गई हैं, जिनमें 1167 करोड़ रुपए का पूंजी निवेश हुआ है तथा इनमें 6000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। इसी तरह लघु वनोपजों के प्रसंस्करण के लिए 52 इकाइयों की स्थापना की जा चुकी है। समर्थन मूल्य पर खरीदी जाने वाली वनोपजों की संख्या 7 से बढ़ाकर 65 कर दिया गया है। क्लियर है? अगला प्रश्न देखिए।
चलिए प्रश्न पर ध्यान दीजिए। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत कितने प्रतिशत से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं? इसका सही जवाब है 45%। राज्य में गोधन न्याय योजना के तहत 45% से अधिक महिलाएं सीधे भागीदार बनी हैं। ये जितने भी प्रश्न आपको बताए जा रहे हैं, ये लोकवाणी की 27वीं कड़ी का विषय है। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने इन सारी चीज़ों को डिस्कस किया था। इसका प्रसारण 13 मार्च मतलब कल के दिन हुआ था, जिसका विषय था छत्तीसगढ़ सरकार नारी शक्ति के सरोकार। क्लियर है? चलिए अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर कितने रुपए की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है? इसका सही जवाब है 5,000 रुपये। क्लियर है? छत्तीसगढ़ में कौशल्या मातृत्व योजना अंतर्गत दूसरी बेटी के जन्म पर 5,000 रुपये की एक मुश्त आर्थिक सहायता का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण सहायता योजना के तहत छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण योजना में पंजीकृत हितग्राहियों की प्रथम 2 पुत्रियों के बैंक खाते में कितने कितने रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा? इसका सही जवाब देख लीजिए। 20-20 हजार रुपए की राशि का भुगतान एक मुश्त किया जाएगा। क्लियर है? चलिए कल के हमारे प्रश्न का सही जवाब देखिए। बजट में जनपद पंचायत अध्यक्षों का मानदेय 6,000 से बढ़ाकर कितना किया गया है? कितना किया गया है? ध्यान देंगे 10,000 किया गया है। बजट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, इसकी एक अलग से वीडियो भी बनाई गई है, बजट 2022-23 करके। वो वीडियो आप ज़रूर देख सकते हैं। उसमें बजट के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो कवर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न था, राज्य में सौर सुजला योजना अंतर्गत 3 एवं 5 पीएचपी क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? कितने रुपए का प्रावधान किया गया है? 417 करोड़ रुपए का। ध्यान देंगे योजना अंतर्गत 3 एवं 5 एचपी क्षमता के 15,000 सौर सिंचाई पंपों की स्थापना हेतु 417 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। चलिए आपके लिए 2 प्रश्न हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 4,61 करोड़ होना अनुमानित है, पिछले वर्ष की तुलना में कितने फीसदी अधिक है? अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ औद्योगिक क्षेत्र में अनुमानित वृद्धि दर राष्ट्रीय दर से कितने प्रतिशत अधिक है? चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।